हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा सेन किचन। आज हम बनाएंगे पौष्टिक गुणों से भरपूर छुहारे की खीर। ये छुहारे की खीर मैं स्पेशली व्रत के लिए बना रही हूँ। ये छुहारे की खीर खाने में तो टेस्टी होती ही है, लेकिन ये पौष्टिक भी बहुत ज़्यादा होती है। छुहारे को 100 बीमारियों का एक रामबाण इलाज भी कहा जाता है। खजूर को सुखाकर ही छुहारा बनता है, तो आइए इस हेल्दी खीर को बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये 20 काले वाले छुहारे लिए हैं, जिनको कि 2-4 बार पानी से धोकर मैंने गर्म पानी में भीगने के लिए रख दिया है। इनको हमने 20-25 मिनट तक भीगने देना है। अब कढ़ाई में मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच देसी घी, और इसमें मैंने 1.5 चम्मच सामा के चावल डाले हैं, जिनको कि हमने इसमें रोस्ट करना है। गैस की आंच को बिल्कुल स्लो रखें और इन सामा के चावल को हमने 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देना है। मुझे इनको घी में फ्राई करते हुए 1.5 मिनट हो गया है। अब हमने इनको निकाल देना है। इनको हमने थोड़ा सा ठंडा होने देना है, फिर मिक्सी के जार में डाल देना है। और इसमें मैंने डाला है 2 छोटे चम्मच चीनी। इसमें चीनी मैंने इसलिए डाली है क्योंकि थोड़े से चावल मिक्सी में पीसना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। और इसमें मैंने 2 छोटी इलायची के दानों को भी साथ में पीस लिया है। हमने इनका इस तरह से बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। सामा के चावल का पाउडर डालने से खीर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है, और साथ में खीर गाढ़ी और एकदम रबड़ीदार बनकर तैयार होती है। चुहारों को गर्म पानी में भिगोए हुए मुझे आधा घंटा हो गया है। चुहारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से हमने चुहारों को काटना है और गुठली से अलग कर देना है। काटने के बाद चुहारे हमारे पौना बाउल हैं। अब एक बाउल हमने कद्दूकस की हुई गरी लेनी है। गरी की क्वांटिटी को आप अपनी चॉइस के अनुसार कम भी कर सकते हो। इस खीर को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए हमने 20-25 बादाम लेने हैं, जिनको कि हमने बारीक बारीक काट लेना है। अब उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि दूध नीचे ना लगे। कढ़ाई में मैंने फुल फैट क्रीम 1 लीटर दूध डाला है, या आपके घर में डेली जो भी दूध आता है आप उसे ले सकते हो। जब दूध ठंडा ही हो तब उस टाइम हमने 2-4 चम्मच सामा के चावल में डाल के अच्छे से इसका घोल मिक्स करके तैयार कर लेना है। और जब दूध में उबाल आ जाए तो हमने सामा के चावल वाला घोल इसमें डाल देना है। ठंडे दूध में घोलकर डालने से इस आटे में गुठलियाँ नहीं बनती। इस खीर को हम 1 लीटर दूध से बना रहे हैं, तो आपने हर चीज़ की क्वांटिटी जो है वो 1 लीटर दूध के हिसाब से ही रखनी है। सामा के चावल का घोल हमने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। घोल डालने के बाद जब दूध में उबाल आ जाए तब हमने इसमें छुहारे डाल देने हैं, और साथ में गरी भी डाल देनी है। इस खीर को टेस्टी बनाने के लिए आपने इसमें कद्दूकस की हुई गरी डालनी है। गरी बुरादा नहीं डालना है, क्योंकि इस खीर में गरी बुरादे से वो टेस्ट नहीं आता जितना कि कद्दूकस की हुई गरी से आता है। बादाम भी हमने इसमें डाल दिए हैं। अब गैस की आंच को हमने बिल्कुल स्लो रखना है और इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पकने देना है। खीर को 10 मिनट तक उबालने के बाद खीर कुछ इस तरह से गाढ़ी सी हो गई है। जब खीर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से आपको लगे तो गैस की फ्लेम को आपने फिर बंद कर देना है, क्योंकि ठंडी होने पे जब हम इसे सर्व करते हैं तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इस खीर को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब हमने चीनी का कैरेमल बनाना है। तो सबसे पहले पैन को हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है, और चीनी के 5 छोटे चम्मच हमने पैन में डालने हैं, और गैस की आंच को हमने बिल्कुल स्लो रखना है। जब तक आधी चीनी घुलकर पानी ना बन जाए तब तक हमने इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। आधी चीनी घुल गई है, अब इसे स्पैचुला से इस तरह से हिला लें। गैस की आंच को आपने ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल स्लो पर ही रखना है। और जब तक इसका पूरी तरह से पानी ना बन जाए तब तक इसे हिलाते जाना है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इस कैरेमलाइज चीनी को हमने खीर में डालना है। आपने इस कैरेमलाइज चीनी को डालते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खीर हमारी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म खीर में हम जब इसे डालेंगे तो एकदम से खीर में उबाल सा आ जाता है। जब इस खीर में हम चीनी का कैरमल बना के डालते हैं तो खीर और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है खीर का। कैरमल डालने के बाद खीर थोड़ी पतली सी हो जाती है, तो इसलिए 1.5-2 मिनट हमने इसे थोड़ा सा उबाल लेना है। व्रत वाले दिन सुबह शाम अगर इस खीर की एक एक कटोरी आप खा लेते हैं तो आपको कभी भी कोई थकान या कोई कमज़ोरी फील नहीं होगी। 1.5 मिनट उबालने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था, और इसे 10 मिनट तक मैंने ठंडा होने दिया है। हमारी छुहारे की खीर बनकर तैयार है। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखें, उसके बाद ही सर्व करें। अगर आपको लगता है कि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, थकान, सुस्ती और कमज़ोरी ज़्यादा फील होती है, तो 3-4 छुहारों को आप 1 गिलास दूध में डालकर उबालें और उसे डेली लें। या फिर इस तरह से खीर बनाकर 1 कटोरी खीर की डेली लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा।
बवासीर, शुगर और गले की बीमारियों के लिए ये छुहारा बहुत ही फायदा करता है। व्रत वाली छुहारे की इस हेल्दी खीर को बनाकर आप भी इंजॉय करें।